सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहे भवन समान। बोले महाराज, जिन्होंने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया उनके जो कान है ना सर्प के बिल के समान है, अहि भवन समान। बड़ा सुंदर समझाया है। अब सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं सूत जी से, और जैसे ही 6 प्रश्न किए हैं तो तुरंत याद आई, क्योंकि अभी तक सूत जी ने मंगलाचरण ही नहीं किया था। तो कहते हैं, बोले ऋषियों, मैं अपने गुरुदेव का मंगलाचरण कर लेता हूं, तत्पश्चात आपको जवाब दूंगा। बोलो राधे राधे। कि नारायणो नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासो ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया है महाराज, वंदना की है, मंगलाचरण किया है। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये सुखदेव कौन है? सुखदेव जी की कथा कौशिकी संहिता में बड़े विस्तार से दी गई है। ये सुख कौन है? महाराज, गोलोक धाम में राधा रानी जी की गोद में एक सुंदर सा सुख पक्षी कीड़ा करता था। एक बार राधा रानी जी का आदेश हुआ और कहा इस पक्षी से, बोले तुम्हें धराधाम पर जाना है और भगवान की लीलाओं को श्रवण कराना है, कथा को श्रवण कराना है। इसने कहा, बोले नहीं नहीं भैया, मुझे तो भगवान की माया पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान की माया पकड़ लेगी। लेकिन बहुत समझाया, आशीर्वाद दिया है कि तुझे भगवान की माया का कोई असर नहीं होगा। अब तो महाराज, एक दिन नारद जी के मन में विचार आया कि बहुत दिन से कोई लीला नहीं की। एक दिन नारद जी हरिगुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए और सीधे मैया पार्वती के यहाँ जा पहुंचे। भोले बाबा तो समाधिस्थ थे, उनका तो जप चल रहा था, राम नाम की समाधि में भोलेनाथ विराजमान थे। जैसे ही नारद जी पहुंचे, मैया ने स्वागत किया है। बोले आइए नारद जी विराजमान हो। बोले नारद जी आजकल आते जाते नहीं हो। बोले क्या करो मैया, ये संसार कपटी है, ये संसार मुंह पर कुछ कहता है, बाद में कुछ कहता है, इसलिए मैं तो एकांत में रहता हूं और अपना भजन करता हूं। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं, बोले चलो संसार की बात तो दूर, आजकल की ये स्थिति हो गई है कि पति पत्नी भी आपस में प्रेम नहीं करते। बोलो राधे राधे। तो मैया के मुंह से निकल गई, बोले नारद वो संसार की बात संसार में छोड़ो, मेरे भोले बाबा तो हमें बड़ा प्रेम है, और देखो हमारी तो दूर छोड़ो, हमारे यहाँ पशु पक्षी में भी प्रेम है। नारद जी ने कहा ये तो अच्छी बात है, क्योंकि भगवान गणेश का वाहन है चूहा, और भगवान गणेश का वाहन चूहा और भगवान भोलेनाथ के गले में भुजगेन्द्रहारम सर्प। महाराज दोनों साथ में रहते हैं, एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, लेकिन कोई किसी से कुछ नहीं कहता। इधर भगवान शिव का बड़े पुत्र कार्तिकेय का वाहन है मयूर, और मयूर का प्रिय भोजन है सर्प।
जो भगवान शिव के गले में है, लेकिन एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन वहां द्वेष नहीं करते, बड़े प्रेम से रहते हैं। भोले बाबा का वाहन है नंदी और पार्वती जी का, मैया दुर्गा का वाहन है सिंह। सिंह महाराज नंदी का बैल का कट्टर शत्रु है, लेकिन मजाल है एक दूसरे से कोई द्वेष करे। एक किसका प्रभाव है? बोले राम नाम का। बोले भोलेनाथ मुझसे तो बड़ा प्रेम करते हैं। किसी ने पूछा, बोले भोलेनाथ इतने समाधि में क्यों मस्त रहते हैं? तो एक संत बता रहे थे, बोले जिसका भोलेनाथ जी जैसा परिवार होगा वो समाधि में ही रहेगा। बोलो राधे राधे। बोले कैसे? बोले सुबह सुबह चूहा आया भोले बाबा के पास, बोले बाबा ये तुम्हारे गले में जो सर्प है ना, ये मोटी मोटी आंख निकालते रहता है, जैसे ही आपके ऊपर चढ़ता हूँ। बोले दूर हट, अगर ऊपर चढ़ेगा तो तेरा नाश्ता कर जाऊंगा। इतने में महाराज मयूर आ जाता है। बोले बाबा बचाओ। बोले तुम्हें क्या टेंशन है? बोले मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्या करूं? इतने में सर्प कहने लगता है, बोले बाबा टेंशन तो मुझे भी बनी रहती। बोले क्यों? बोले कहीं आपकी समाधि लग गई और ये जो मयूर है ना, ये मयूर इस ताक में बैठा है कि जैसे ही बाबा की समाधि लगे और तुरंत में, तो बाबा सबकी न सुन के बोले ठीक है अपना राम नाम जपो। बोलो राधे राधे। अपनी समाधि में मस्त हो जाते हैं। तो महाराज नारद जी ने एक बात कही मैया से। बोले मैया फिर तो ये भी पता होगा भोले बाबा के गले में जो मुंड की माला है, जिसे 24 घंटे पहने रहते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं, क्यों पहनते हैं? बाबा ये तो बताया नहीं। नारद जी ने कहा देखो, जिस वस्तु को 24 घंटे अपने शरीर से दूर नहीं करते और बताओ उसी के बारे में पता नहीं, फिर क्या प्रेम खाक करते हैं? अब तो महाराज नारद जी तो चले गए, मैया मैं तो चला, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। नारद जी चले गए। अब तो मैया ने महाराज मलिन वस्त्र पहन लिए, कोप भवन में चली गई। प्राचीन समय में जब महल बनवाते थे, घर बनवाते थे, कमरा अलग से बनवा देते थे और उसके ऊपर लिखवा देते थे कोप भवन। और जो कोई स्त्री, जो कोई मैया रूठ जाती तो उसमें चली जाती, बोले रूठ गई। और महाराज फिर पतिदेव आते, मनोहार करके मनाते। लेकिन आज नहीं मनाते, आज नहीं बनाते कोप भवन, और अच्छा है नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि पहले तुम्हारा 10, 20, 50 साल में एक आध बारी कोई रूठती थी, अब तो महाराज बात बात पे रूठती है। इसलिए तो अब बात बात पे रूठती है तो कोप भवन में ही पड़ी रहेगी। भोले बाबा आए, भोले बाबा ने बोले देवी तुमने मलिन वस्त्र पहन रखे हैं। बोले बाबा नहीं, तुम कपटी हो। अरे देवी मुझे कपटी बोला आपने? कपटी उसे कहते हैं जिसने कुछ छिपाया हो। मैंने तो आपसे कुछ नहीं छिपाया। अरे गुरु का दिया हुआ मंत्र वो भी तुम्हें बता दिया। शास्त्र कहते हैं गोपनीयम 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 प्रयत्न कहा। गुरु का दिया हुआ मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैंने वो भी तुम्हें बता दिया। अच्छा ये बताओ, तो तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, क्यों पहनते हो और किसके मुंड हैं? अरे देवी इतनी सी बात आपने कभी पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। अरे इसमें आपके ही मुंड लगे हुए हैं। जब जब आप अवतार ग्रहण करती हो और शरीर को छोड़ती हो, महाराज उस स्वरूप के मुंड को लेता हूँ और इस माला में पुरो लेता हूँ, धारण कर लेता हूँ। बताओ कितना प्रेम करता हूँ। पार्वती मैया ने कहा बाबा तुम जब से अकेले हो, आप नहीं मरते, मुझे बार बार मरना पड़ता है। गिनने लगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। बाबा मैं इतनी बार मर चुकी हूँ। आपने कौन सी चटनी चाट रखी है? भोलेनाथ ने कहा बोले मैंने अमर कथा का पान किया है।
ये अमर कथा क्या है? ये भागवती ही अमर कथा है। बोले बाबा मुझे भी श्रवण करा, मुझे भी पान करा। बोले नहीं नहीं, ये बड़ी सावधान, बड़े विचार से महाराज, बड़े आसन से महाराज, शुद्ध मन से श्रवण की जाती है। बोले बाबा जरूर सुनूंगे, आप तो कृपा करो। बोले इसके लिए सुंदर जगह होनी चाहिए। पार्वती ने हट की और बोले बाबा मैया को लेकर चल देते हैं महाराज। धीरे धीरे भोलेनाथ एक एक अपनी वस्तु को छोड़ते जा रहे हैं। रास्ते में नंदी को छोड़ दिया भोले बाबा ने। नंदी को भोले बाबा ने क्यों छोड़ा? बोले नंदी के सिर के ऊपर सींग है। कथा का अधिकारी कौन है? बोले जिसके जीवन में पद का सींग है महाराज, जो नीचे नहीं बैठ सकता, जो महाराज उसके मन में पद है, बोले मैं इतना बड़ा हूं, मैं नीचे बैठूंगा, वो कथा श्रवण नहीं कर सकता। भोलेनाथ और आगे बढ़े हैं थोड़े, तो बाबा ने रास्ते में सर्प को छोड़ दिया है। बोले भोले बाबा ने सर्प को क्यों छोड़ा? बोले सर्प फुटकार मारता है महाराज, क्रोध करता है। कहते हैं बोले कथा में क्रोधी व्यक्ति भी कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। कथा में आना है तो क्रोध छोड़कर आओ। और ये सर्प क्रोधी है, तो बाबा ने उस सर्प को भी छोड़ दिया है। भोलेनाथ आगे और बढ़ते हैं महाराज, तो भोले बाबा ने आगे गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा को क्यों छोड़ा? गंगा के मन में ईर्ष्या थी। बोले देखो मैं कितने दिन से बाबा के सर पर विराजमान हूं, मैं कितने दिन से बाबा के सर पर विराजमान हूं, मुझे तो कभी कथा नहीं सुनाई, और देखो इनको कथा सुनाने के लिए लेके जा रहे हैं। भैया मैं अभी बता रहा था, मत्सर ईर्ष्यालु भी कथा का अधिकारी नहीं है। गंगा मैया को भी वहां तक छोड़ दिया है महाराज। आगे पुनः बढ़े तो महाराज चंद्रमा को छोड़ दिया। चंद्रमा नीचे नहीं आ सकता, इसलिए महाराज चंद्रमा को भी छोड़ दिया है। और आगे अमरनाथ धाम में जा पहुंचे हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपने डमरू का निनाद किया है, और जैसे ही डमरू का निनाद किया है महाराज, वहां से सारे पक्षी चले गए, सारे पशु पक्षी कोई नहीं, सब उड़ गए। भोलेनाथ जी विराजमान हो गए हैं। अब तो महाराज भोलेनाथ जी ने आसन लगाया, सामने पार्वती जी विराजमान हो गई। भोले बाबा ने कहा देवी ये कथा मैं तो समाधि लग जाएगी, सुनाता रहूंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा, इसमें आनंद बहुत आता है। नींद आ गई तो मैं तो कथा सुनाता रहूंगा और आपकी कथा रह जाएगी। बोले कोई बात नहीं है, मैं हुंकार देती रहूंगी, ओम ओम बोलती रहूंगी। बोलो राधे राधे। भोले बाबा ने कथा श्रवण कराना शुभारंभ किया, और मैया पार्वती ओंकार का गुंजन करने लगी। एक दिन की कथा हो गई। बताते हैं कि पास में एक अंडा पड़ा हुआ था, और महाराज उस अंडे के माता पिता छोड़कर चले गए। अमरनाथ में महाराज बड़ा ठंड पड़ती है, वो अंडा पड़ा हुआ था। राम नाम का वो प्रभाव हुआ, उस कथा का प्रभाव हुआ। 2 दिन की कथा में वो महाराज अंडा विकसित हो गया, और उस अंडे में से जीव का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अंडे का प्रादुर्भाव हुआ है महाराज, जीव का प्रादुर्भाव हुआ है। अब तो महाराज 5वें दिन मैया को नींद आ गई, और जैसे ही नींद आ गई तो वो जो सुख पक्षी था, एक सुख पक्षी की आदत होती है, उसके सामने जो बोलोगे बार बार वो वही रट लेता है। तो उसने देखा मैया का तो ओम बोलना बंद हो गया। अब तो उस सुख पक्षी ने बोलना शुरू कर दिया, ओम ओम ओम। जैसे ही 7 दिन की महाराज कथा पूरी हुई, जयकारा लगा, बोलिए भागवत भगवान की, मांगे बिहारी लाल की जय। अब तो महाराज जैसे ही जयकारा लगा, तुरंत मैया की नींद खुली। कभी कभी देखा होगा, हमें भी नींद आ जाती है ना,
और व्यास जी जोर से जयकारा लगाते हैं, तुरंत नींद टूटती है। मैया की नींद खुली, मैया ने प्रश्न किया, महाराज बताओ उद्धव जी वृंदावन से कितने दिन में लौट के आए? बाबा ने कहा देवी कथा तो पूरी हो गई। अरे बाबा मुझे तो नींद आ गई। अरे तुम्हें नींद आ गई तो ये ओंकार कौन बोल रहा था? तो तुरंत बाबा खड़े हुए बोले कोई न कोई यहाँ चोर लगा हुआ है। त्रिशूल उठाया है तो देखा एक सुख पक्षी बैठा है और बाबा उस सुख पक्षी को मारने के लिए पीछे पड़ गए हैं। आगे आगे सुख पक्षी और पीछे पीछे भोलेनाथ महाराज। अमरनाथ से सुख पक्षी ने सीधी दौड़ लगाई महाराज, और नीचे व्यास जी की कुटिया थी महाराज, सरस्वती नदी के तट के किनारे। उनकी पत्नी बिटका देवी महाराज बैठी हुई थी, और महाराज मरता क्या नहीं करता, बिटका देवी जी ने जैसे ही जमाई ली और तुरंत इस सुख पक्षी ने सुंदर सा छोटा सा रूप बनाया और महाराज मुख के द्वारा गर्भस्थ शिशु महाराज मुख के द्वारा उदर में प्रवेश कर गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भोलेनाथ जी आए व्यास जी की कुटिया में, बोले बाबा हमारा चोर आया है तुम्हारे यहाँ। बाबा ने कहा यहाँ कोई चोर नहीं आया। व्यास जी ने कहा बाबा एक बात बताओ। बोले क्या? बोले तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम्हारा चोरी करेगा? अरे तुम्हारा क्या चुरा लिया है? तुम्हारे आभूषण भी सर्पों के हैं, क्या कोई सर्प लेके मरेगा? बोले नहीं नहीं, मेरी कृष्ण कथा को अमर कथा को चोरी किया है। व्यास जी ने कहा यहाँ तो कोई नहीं आया, आप देख सकते हो। भोले बाबा ने कहा मैंने आते हुए देखा है। तुरंत भोले बाबा ने अपना महाराज त्रिशूल गाड़ दिया। बोले जब तक निकलेगा नहीं तब तक जाऊंगा भी नहीं। अब तो महाराज नारद जी ने देखा ये तो लीला रुक गई। तुरंत नारद जी आए भोले बाबा के पास। बाबा तुम यहाँ बैठे हो और मैया पार्वती वहां ढूंढ रही है अमरनाथ में तुम्हें। बोले नहीं नहीं, मेरा चोर है, जब तक नहीं निकलूंगा। तो महाराज नारद जी ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा क्या चोरी किया है? बोले अमर कथा की चोरी की है। अच्छा, बोले उसका प्रभाव क्या है? बोले उसके सुनने से अमर हो जाते हैं, इस संसार में फिर नहीं आते। तो नारद जी ने पूछा बाबा फिर वो सुन ली क्या उसने पूरी कथा? बोले हाँ सुन ली। तो एक बात बताओ, जब उसने कथा सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया। अब बाबा ने सोचा ये बात तो हमने सोची नहीं। तुरंत भोलेनाथ चल दिए। भोलेनाथ जी का एक नाम है आशुतोष। आशुमिन से शीघ्र, तोषमिन से प्रसन्न। भोलेनाथ जी महाराज थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। प्रत्येक देवता की कोई ना कोई चॉइस होती है, कोई ना कोई डिमांड होती है, लेकिन भोलेनाथ जी के लिए कुछ नहीं। बोले एक लोटा जल चढ़ा दो। जल भी नहीं है तो महाराज फल में धतूरे का फल चढ़ा दो। महाराज भोले बाबा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे। भोलेनाथ जी ने अपना त्रिशूल उठाया है और वहां से चल देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज अब तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ से वेद मंत्रों की ध्वनि उच्चारित होने लगी, लेकिन सुखदेव जी बाहर आने का नाम नहीं लेते। व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ, संसार में तुम्हारी माता को बड़ा कष्ट होता है। सुखदेव जी ने कहा पिताजी गर्भ में बहुत सुंदर भजन हो रहा है। एक संत कहते थे कि जितना सुंदर भजन गर्भ में होता उतना कहीं नहीं होता। बोले कोई टेंशन नहीं होती उस वक्त। बोले पिताजी मैं तो यही भजन कर रहा हूँ और जैसे ही संसार में आऊंगा तो मुझे विष्णु की माया पकड़ लेगी। तो व्यास जी ने कहा बेटा तुम पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। तो जब ऐसे कहा तो तुरंत महाराज सुखदेव जी कहते हैं बोले पिताजी तुमको ही विष्णु की माया ने पकड़ रखा है, तुम
मुझे विष्णु की माया से कैसे दूर कर सकते हो? बोलो राधे राधे। साक्षात भगवान विष्णु आकर कहें कि मेरी माया का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं होगा, तब मैं आऊंगा। भगवान विष्णु पधारे हैं, सुखदेव जी को वचन दिया है कि माया माया सब रटे और माधव रटे न को, एक बार माधव रटे सुमाया चेरी हो। भैया माया माया सब रटते हैं, लेकिन माधव की चरण में चले जाओगे तो माया माधव की चेरी है, माया माधव की दासी है। भगवान ने वचन दिया है और सुखदेव जी ने जन्म लिया है, और जन्म लेकर सुखदेव जी का नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है। महाराज उस नालक छेदन नाल को महाराज यज्ञोपवीत बनाकर और जंगल की तरफ चले देते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयो मुनिमानतोऽस्मि। पीछे से व्यास जी चिल्ला रहे हैं, बेटा रुको बेटा रुको बेटा रुको, लेकिन व्यास जी सुखदेव जी को लौटा न सके। ऐसे श्री सुखदेव जी भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आगे श्री शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, महाराज इस भागवत को कब और किसने रचना की? ये प्रश्न किया है सूत जी से। तो कहते हैं कि द्वापरे शमुने प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराध्योगी वासव्याम कलयाम हरे। सरस्वती की नदी तट के किनारे भगवान वेद व्यास जी विराजमान थे। महाराज द्वापर के अंत में इन्होंने 17 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र इनकी रचना की, लेकिन मन अभी शांत नहीं हुआ। महाराज मन में विचलितता है। बस नारद जी आए, परेशान हैं। नारद जी जैसे इनके पास आए तो इनको दुखी देखा। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप दुखी क्यों हो? बोले नारद जी मैंने बहुत पुराणों की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, लेकिन मेरे मन को अभी भी असंतुष्ट हूं। ऐसा लग रहा है मैंने संसार के लिए कुछ